मंच दोस्तों साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बात नहीं कर रहा, बिल भी ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मैं दिल की बात कर रहा हूं कि 24-25 दिन से किसान बैठे हैं, 2 दर्जन से मौतें हो गई ज्यादा। उसके बाद देश का प्रधानमंत्री और सत्ता में बैठे हुए लोग किसानों को खालिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, गुंडा मवाली कहते हैं। बात मैं करूंगा, ये किसान के सम्मान की बात है या किसान के अपमान की बात है, ये बात मैं करना चाह रहा हूं। ये मैं विनती करना व्यक्ति कोई कितना ही बड़ा बदमाश क्यों ना हो गया, किसान को देख के, मजदूर को देख के सिर झुका लेता था, वो भी मान सम्मान करता था। और ये सरकार में बैठे हुए लोग आज किसान का अपमान कर रहे हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये विनती करना चाहता हूं। हद हो गई। 24-25 दिन से किसान प्रधानमंत्री सुन नहीं रहा, बार बार क्रोध मार रहा है। काशी से जाके, कच्छ से जाके, किसानों को जाके, खेती किसानी के संस्थानों के 1-2 आदमियों को तोड़ के बहकाने का प्रयास कर रहा है। चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे कि लोकलाज से लोकराज, ये लोकराज है कि अंबानी के कुर्ता टोपी लेकर पहुंच गया, किसानों से मिलने के लिए उसमें टाइम नहीं है। ये कहां का लोकराज है? ये मैं अपना हिस्सा, भागीदारी बढ़ानी चाहिए। यही मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, यही मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। आपने मुझे सुना, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी पता है आपने कि जिस टाइम पर चौधरी छोटराम ने कॉल बिल पास किया था, जब हमारे साथ क्या बीती हुई थी, क्या कहानी थी। हमारे बरड़िया में भी लात मार के नूपूछ लिया करते कि इसमें तो नहीं तुम्हारे हो। ये पुराने चोर साहब जितने बैठे इन्हें तो पूरा ज्ञान है, उसको बरड़िया में तो निकाल दिया करते, फिर लिए ये इब तू फासला कर जाता है, वह फिर पड़ा ही मार है, और हम तो नहीं करेंगे, हो जाओ त्यार। और एक बात और बताऊं, हम लोगों ने किसानों का साथ देना चाहिए। मेरे पास कई भाइयों ने कह दी मेरे को भी चलन एक दूसरा, मैं भी आओ चलेंगे जरूर, पर हम तेरी भी बुला के जरूर पहुंचाएंगे। मैं साथ एक दिन में गया भी था, वो कहने लगे और लेके आए साथ दो, इसमें जात पात का पार्टीबाजी का कोई सवाल नहीं, पार्टीबाजी से उठ के सब काम करो। मैं भी आम आदमी पार्टी वाले, लेकिन इसमें पार्टी का कोई सवाल नहीं। पार्टी छोड़ के किसान आंदोलन में शामिल हो। बड़े बड़े नेता लोगों ने कुर्बानी दी, हम लोग भी कुर्बानी देने जानते हैं। पुरजोर विरोध करेंगे और किसी भी तरीके से काले कानूनों को, किसान विरोधी कानूनों को लागू नहीं होने देंगे, इसका हम संकल्प लेते हैं। धन्यवाद। और मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि 3 बिल जो है लेके आए हैं, अगर ये उसमें एमएसपी पे कानून बना नहीं सकते, इसलिए सरकार ने बनाया नहीं है। अगर उसने कानून बना दिया तो तीनों बिल का जो जमाखोरी करना चाहते हैं, जिन्होंने 2017 से पानीपत में गेहूं को स्टॉक करने के लिए उन्होंने जो प्रोग्राम कर लिया, रेल की लाइन बिछा ली है 2017 से, और बिल अब लेके आए। तैयारी तो 3 साल पहले से चल रही है। जिन्हें बताया कि किस तरह 2006 में कानून बिहार में लागू है, और बिहार का आदमी आज क्या करता है भाई, बुरा नहीं मानना, 5, 6, 10 एकड़ का जितना भी आदमी है ना, आपके हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में क्या कर रहा है बेचारा, मजदूरी कर रहा है। तो आप भी मजदूर बनना चाहते हो, क्या करोगे? इनकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाएंगे, आप मजदूरी करना, ये बोलेंगे आप ये करो, आप वो करोगे, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन ये कह रहा हूँ, ये सुन लो, वो आदमी इतने बेवकूफ नहीं है जो बॉर्डरों पे आज इतने दिन से बैठे हैं। सारे किसान हैं, उनको तुम आतंकवादी बोल देते हो, अलगाववादी बोल देते हो, खालिस्तानी बोल देते हो, पाकिस्तान से आए, चाइना से आए, उनको बोला है। तो आप भी तो उसी कैटेगरी में आते हो, किसान तो आप भी हो, किसी ना किसी रूप में सबके पास जमीन है। तो आप ये सोच के देखो इस चीज को, ये बहकाने का काम करते हैं।
प्रधानमंत्री तो मतलब किसानों से मिलने तो जा नहीं सकता, और अंबानी के पोता हो गया तो उससे मिलने जहाज लेके सीधा उसके पोते ने देखने हॉस्पिटल में जा सकता है। तो आप समझ सकते हो वो इस तरह का आदमी जो 10 लाख का सूट पहन रहा है वो आपकी बात कहाँ सुनेगा। तो आप ये पर्चे दिए हैं हमने, आप इसको भी पढ़ो एक बार। हम जितने साथी यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि ये किसानों की आवाज़ आप तक पहुँचाने के लिए, और ये सबसे पहले मैं अपने जिले के आपकी तरफ से ये जो 22 किसान शहीद हुए हैं इनके चरणों में नमन करता हूँ, इनको इनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान से एक प्रार्थना करता हूँ कि इनको अपने चरणों में स्थान दे और उस परिवार को इतनी ताकत दे कि वो इसको सहन कर सकें। 8 तो नौजवान लड़के गए हैं, आज 22 किसानों शहीद हो चुके। 22 किसान, किसी के घर से कोई नौजवान बेटा जाता है तो एक बार उसके पास जाकर हौसले की बात है कि उसकी डेड बॉडी उसके गांव में उसके घर पर भेज दी, और बाकी किसानों ने ये कह दिया या तो हम जीत करके जाएंगे या फिर हमारी भी डेड बॉडी ऐसे जाएगी। हद है। ये कसम खा करके आए किसान कि भाई हमने ये लड़ाई लड़ करके जीत करके जानी है। मेरे गांव के साथी पार्टी की तरफ से उसका मन नहीं मानता, उसका मन ये भी कह रहा है कि जाति हो रही है, मगर वो पार्टी के चक्कर में आकर के और अपने घर बैठे वो भी जुड़ना चाहते हैं। बहुत सारे जुड़ते हैं। हम यहाँ कोई जोड़ने जाड़ने पॉलिटिक्स राजनीति करने के लिए नहीं आए। हमने तो बैठ करके तमाम ये मेरे जितने भाई बैठे हैं, ये साथी मेरे बैठे हैं, हमने बैठ करके एक दिन मीटिंग करी कि भाई ये 500-700 किलोमीटर दूर से अगर आप कार में अमृतसर जाना चाहोगे ना, कार में, तो रास्ते में भी आपको कई जगह रेस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो आपको यकीन नहीं होगा। 80-80, 85 साल के बुजुर्ग ट्रैक्टर के लटक के बैठना तो दूर छोड़ो, लटक करके यहाँ तक पहुंचे, उसमें अपना रजाई, उसमें अपना खाना, सब कुछ उसमें रख रहे हैं। एक बार जाके देखो आप, 90 साल के बुजुर्ग, 80-85 साल के बुजुर्ग अगर आपको हर ट्रॉली में नजर नहीं आए तो भाई हम आपके बीच में आना छोड़ देंगे। और हम हमारे तो दरवाजे के बाहर बैठे हैं। ये हमने निजामपुर गांव क्यों चुना? एक दो साथियों को फोन करके देखा, बोला जी आज मैं तो क्यों बताऊं, हम बहुत इकट्ठे हो रहे, तुम नहीं गए? अरे कम से कम तुम्हारे जो पड़ोस में है, सारा गांव का गांव इकट्ठा होकर के तुम जाओ, कोई तुम्हारे से मांगने के लिए थोड़ी बैठे हैं वो। हम गए, समाज के बारे में मेरे साथी थे मेरे साथ, उन्होंने हमने पूछा, पता क्या कहना है, समाज तो हम लेकर के आए हैं ना, हमने तो उसको अभी तक हाथ भी नहीं लगाया है। हमें जरूरत नहीं है किसी चीज की, हमें तो जरूरत है आप लोगों की। वो तो सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि एक परिवार से सिर्फ एक आदमी दे दो हमारे को। जाग जाओ, एक बार सोच लो बैठ करके, ये ऊपर वाला ना करे कभी हमारे ऊपर भी ऐसी आफत पड़ जाए, अरे कम से कम अपने भाई की मदद तो के लिए तो जाग जाओ। आप लोगों ने तो गांव गांव में जाकर के इसका प्रचार करना चाहिए। और हमने बैठ करके हमने निश्चित एक निर्णय कर लिया कि जितने हमारे भाई बैठे रोज हम आए गांव में जाकर के सब लोगों को बताएंगे कि जाओ उनकी मदद करो। जब तक भाई इकट्ठे नहीं हो लोगे ना, जब तक ये सरकार आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये आपने इसका देख भी लिया कि आज 25वां दिन है, लोग कैसे जीते हैं, वहां कैसे रह रहे हैं, सड़क पे पड़े हैं,
हमारे घर में हमारे अंदर भी ठंड लगती है और वो लोग सड़क पे बैठे हैं। जब तक आप लोग सारे के सारे इकट्ठे होकर के नहीं डालोगे, जब तक बात बढ़ने वाली नहीं है। वो राजनीति करने नहीं आए। अरे इस गांव ने तो मेरे को इतना कुछ दे रखा है कि मैं, मेरा परिवार अगर सारी उम्र भी आपके पैर धोकर के पीएचडी भी पूर्ति नहीं कर सकता। बोल रहे हैं हमारे को जो पद मिल रहे हैं, जो हमारे को ये एमएलए बनाया, बड़ी बड़ी पोस्टों पर भेजा, ये सब आपकी बदौलत तो है। पहला चुनाव लड़ा था मैं तो, मेरे को कोई जानता भी नहीं था। ये बैठे हैं प्रधान जी, फूल भाई, हमारे सारे साथी, ये बुजुर्ग बैठे मेरे साथ, एक गांव में जाने के घर में जाकर के मेरी उंगली पकड़ करके घुसाते थे, बेटा यहाँ बोल। हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर वो आपके ऊपर कोई यहाँ चाहे तो हम आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल सीना ठोक करके पीछे नहीं हटेंगे। और ये बता रहे हैं कि जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, जब तक हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये ऐसा मत सोचो कि हम यहाँ खाली भाषण देंगे। कानून के बारे में बता रहे थे, उससे पहले मैं इन सब किसानों के आदरणीय बहादुर, बहुत सारे बुजुर्ग नौजवान मदद कराने, किसानों के लिए मांगों को मनवाने के लिए अपने प्राणों की जो आहुति दी है, मैं इनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। सारी कांग्रेस की तरफ से आज सारी दिल्ली में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमने सब जगह श्रद्धांजलि सभा रखी। मैं अशोक विहार विकासपुरी नजरगढ़ से आया, मुझे डरते आना पड़ा। कल की मीटिंग में भी मैं नहीं आ सका था, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। सुरेंद्र जी कानून की याद दिला रहे थे, एसडीएम का जिक्र। सुरेंद्र जी, एसडीएम की पावर बढ़ा दी गई और किसान की पावर हटा दी। किसान अपनी अपील को लेकर के वकील के माध्यम से एसडीएम के यहाँ दीवानी था और जीतता था, लेकिन अब आप ना कोर्ट में जा सकते हो। जो ताकत आपके पास थी इस काले कानून के माध्यम से उसको चीनी को दे दी गई है, बाबू को दी गई है। जो नकली सरकारी तंत्र है, नकली और लोकतंत्र की ताकत, जो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल बाबा साहब को प्रथम कानून मंत्री बना करके आपको दी थी। मुझे 2 मिनट और बढ़ जाए। एक मजदूर से लेकर के और 2 मिनट बढ़ जाए, व्यापारी तक को बराबर का अधिकार दिया था। वो ताकत कुचल करके नरेंद्र मोदी को नकली हिंदुस्तानी है, जो रामराज का, राम मंदिर का, गौ माता का नाम लेकर, अच्छे दिन का नाम लेकर, काले धन का नाम लेकर, सोनिया गांधी को विदेशी बता करके सत्ता की लालच की ढिंडोरा पीट करके सत्ता में आकर के बैठ गए हैं, काले धन का नाम लेकर के। नोटबंदी पर तुम्हारे खाते में काला धन और विजय माल्या के खाते में। इतनी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी झूठ, इतनी बड़ी लूट, इतनी बड़ी चोरी, इतनी बड़ी छीना। अन्नदाता हिंदुस्तान दुनिया का एक निराला लोकतंत्र का ऐतिहासिक देश है, जिसको अमेरिका ने इसके हिंदुस्तान के लोकतंत्र को अपनाया। पाकिस्तान ने 65 साल के बाद कांग्रेस की लोकतंत्र की ताकत को पहचान करके अपनी जनता के हाथ में लोकतंत्र की ताकत दी। कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करके विपक्ष की छाती पर बैठ करके कांग्रेस हार नहीं रही है, कांग्रेस को सरकारी तंत्र से हरा करके आपकी ताकत को छीन लिया, सरकारी कर्मचारी की ताकत को छीन लिया, व्यापारी की ताकत को छीन लिया, देश के मजदूर की ताकत को छीन लिया। हमारा देश कृषि प्रधान देश था, इतिहास पन्ने गवाह है, कृषि प्रधान देश, और आज ये गुलाम प्रधान देश। मंगलवार को कंडल मार्च निकाल रहे हैं सारे देश। कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा है, कांग्रेस को इसलिए बदनाम किया जा रहा है साथियों कि कांग्रेस ही इस नरेंद्र मोदी की पार्टी पर इसकी चिंता करने के लिए इसकी ताकत को कुचल सकती है। इसलिए बीजेपी की सत्ताधारी दल और सहयोगी दल कांग्रेस को कुचलने पर लगे। ये देश पक्ष का भी और विपक्ष का भी,
पक्ष को भी जनता चुनती है और विपक्ष को भी जनता चुनती है। राहुल गांधी ने उसका कहा था, जब एक मरीज हिंदुस्तान में आया, 6 मरीज हुए, कांग्रेस ने कहा कि सीमाएं सील कर दो, एयरपोर्ट बंद कर दो। इन्होंने मजाक में कहा नहीं, इन्होंने बेइज्जती की राहुल गांधी को, कहा इसको पकड़ो, कोरोना चेक कर। इन गुंडों ने, बेईमान लोगों ने देश के किसानों को, मजदूरों को, सरकारी कर्मचारी को बैठा करके ये कहा कि सोनिया गांधी विदेशी है। हमारे देश की संस्कृति में पत्नी के लिए पति परमेश्वर है। हमारे देश की संस्कृति में पत्नी बाहर से आती है। इन बेईमान लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने ये नहीं कहा कि गांधारी अफगानिस्तान की, ये नहीं कहा सीता माता नेपाल की थी, ये नहीं कहा केकई रानी की थी, ये नहीं बताया देश के लोगों को कि अडवाणी के भाई के लड़के की बहू, पंत के लड़के की बहू न्यूजीलैंड के, ये नहीं कहा सोनिया गांधी विदेशी सत्ता थाना चाहती। ये कायम का कोरोना चेक कराओ। अरे साथियों, बीजेपी के उन बुजुर्गों को मैं कहना चाहता हूँ जो नकली हिंदुस्तानी ऐतिहासिक नहीं है, जो दौलत के हितैषी, जो अंग्रेजों के गुलामों की तरह हमारे देश को कुचलना चाहते हैं, अंग्रेजों की तरह हमारे देश की ताकत को नोचना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। लोकतंत्र को सरकारी तंत्र के माध्यम से कुचल करके, सरकारी तंत्र के माध्यम से, आरएसएस के तरीके से और अंग्रेजों के तरीके से ये कहते हैं कि अंग्रेज 200 साल राज कर सकते तो बीजेपी 50 साल क्यों नहीं। ये षड्यंत्र चलता है। जब ये सरकार, एक लुगरा और दूसरा मोदी लुगरा, जो महा झूठे राम मंदिर का नारा दिया था कि राम राज लाएगा, राम मंदिर बनाएंगे, अयोध्या का मंदिर तो बीजेपी बनाएगी, निजामपुर का मंदिर थारी कांग्रेस की, छोड़ा हो जाए बीजेपी का। षड्यंत्र, नकली हिंदू, कितना हिंदू प्रधान साहब, कितना हिंदू कश्मीर में मरा, कितना मुसलमान गुजरात। कांग्रेस के लोगों ने सीने पर गोली खाई, लाठी खाई, इंदिरा गांधी के छाती में 32 गोलियां मार दी, राजीव गांधी के 50 टुकड़े कर दिए गए। भारतीय जनता पार्टी का सब कुत्ता भी मराओ तो बताओ ना, एक डंडा भी खाओ तो बताओ ना। हिंदुस्तान के लोगों, किसान भाइयों, तुम्हारी पंचायत, तुम्हारी अदालत, तुम्हारे माता पिताओं ने, आप लोगों ने ऐसे फैसले पंचायत में किए कि शादी पंचायत में बैठने, शादी में नहीं आ सकता। आपने, आपके माता पिता ने ऐसे फैसले किए, ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। अब आपकी अदालत को क्या हो गया? हिंदुस्तान को कुचला धारा, जिन लोगों ने देश की आजादी के पीछे कांग्रेस के लोगों के ऊपर घोड़े रोलर चला दिए गए, जिनको दीवार में चुन दिया, कांग्रेस के लोगों को मार मार कर पेट पर लटका दिया, उसको आप ठुकरा रहे हो। आपकी ताकत है, जो आपकी आवाज है, जो आपकी संस्कृति की शक्ति है, आपकी अदालत में जो फैसले होते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं। आज देश की शक्ति को कुचला जा रहा है। किसान प्रधान देश को गुलाम प्रधान देश, माला, पराग दूध वाला, आनंदीबेन का दामाद, अमित शाह का बेटा खंडूरी, ये किसान उपज नहीं बेच पाएगा। जो एपीएम मंडी का जिक्र अनूप भाई कर रहे थे, सुरेंद्र जी ने जिक्र किया लाइन पे आकर के, ये त्याग तपस्या ही तो आपको जिता रहा। वहां पे पिता पे घड़ा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। आपकी तो संस्कृति इस देश की आजादी से जानते हैं, किसान प्रधान देश था। आज इसको नोचा जा रहा अंबानी की मर्जी के खिलाफ। किसान कानून में है कि किसान अपनी जमीन को बगैर परमिशन के बेच नहीं पाएगा। किसान अपनी उपज को, सरकारी मंडी खत्म हो जाए, कह रहा ना कि अभी जिंदा है, नहीं, ऐसी मंडी खत्म नहीं हो रही है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहे हैं बीजेपी के लोगों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लिख लो, ऐसे जाएंगे जैसे गधे के सिर से शीश, इनका नाश जाएगा। बीजेपी के लोगों, तुम्हारा नाश जाएगा। तुमने देश की शक्ति की आत्मा को कुछ धरती का सीना फाड़ करके भूख पेट की आग को बुझाता है, उसके साथ मजदूर पसीना बहा करके दोनों हमारे देश की शक्ति को, जवान और किसान दोनों इस देश को चलाते हैं। सरकारी कर्मचारी की शक्ति को कुचल लिया गया, 30% उतार दिया गया। जेडीपी, टीडीएस, डीए 2% से। इसलिए आपसे कहने आया हूं, कांग्रेस
शहर में, गांव में संकल्प के साथ जा रही है, हमें सत्ता नहीं चाहिए। हमने इस देश के किसान के साथ छल कपट कभी नहीं किया, ना हम होने देंगे। कांग्रेस जेल जाने से नहीं डरते, हम जेल जाने से नहीं डरते हैं। 9 मुकदमे अनिल चौधरी पर मेरे पर बने हैं, कई कांग्रेस के साथी, चाहे सुरेंद्र पर भी बनाओ, नरेश पर भी बनाओ, इन्होंने हमारे अरे ये जान पूछ करके साथियों, जब ये दोनों सरकार नौजवानों 6 मरीज को नहीं बचा पाई फरवरी में, तो आज 1 करोड़ मरीज हैं, क्या इनको बचा लेंगे? ये बीमारी कौन ला? चीन के राष्ट्रपति को लाकर के झूला किसने झुलाया? अमेरिका के राष्ट्रपति को लाकर नमस्ते किसने? 20 देश के मुस्लिम को लाकर के मरकज में किसने फंसाया? उसको वीजा पास 20 लाख लोगों को हिंदुस्तान में किसने घुसाया? जब तुम 6 मरीज को नहीं बचा पाए मोदी साहब, झूठे नुकरे केजरीवाल, आप 23 नवंबर का अपना बयान पढ़ो। आपने अपनी विधानसभा में इस बेईमान मुख्यमंत्री ने 23 नवंबर को नरेंद्र मोदी के काले कानून का समर्थन किया, जिसकी कॉपी मेरी गाड़ी में थी, और परसों फाड़ रहा है। और 1 महीना पहले कह रहा था बेईमान मुगरा मुख्यमंत्री, मैं तो इसको जानता हूँ, मैंने पहले दिन जब इसने वो दी थी, मैंने इसको बंदर कहा था कि जनता ने बंदरों के हाथ में उतरा था। झूठे बेईमान 23 नवंबर को गढ़ा रहा है। 1 महीना कह रहा था जाओ हरियाणा से पराली जला रहे किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पंजाब के किसान पराली जला रहे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ, हरियाणा गवर्नमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ। और 4 दिन पहले बेईमान मुगरा जाकर कांग्रेस ने कहा दम है, किसान समर्थक हो तो जैसे कांग्रेस की सरकारों ने बिल का विरोध किया है और फैसला किया कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। केजरीवाल साहब आप ऐसा क्यों नहीं? हम इसका जनाजा निकाल, कांग्रेस पूरे तरीके से किसानों के साथ आपसे निवेदन करने आए हैं कि आप अपना फर्ज अदा करिए। कांग्रेस आपके हर कदम के साथ, हर विचार के साथ, हर शक्ति के रूप में कांग्रेस किसान के साथ है, मजदूर के साथ है। देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को बनाए रखने के लिए कांग्रेस हमेशा सभी बुजुर्गों से उन्हें अपने फर्ज को पूरा करना है। कांग्रेस आपकी आवाज़ को नहीं देगी, कांग्रेस आपके आंदोलन को आखिरी दम तक इसको जारी रखेंगे। जानबूझ करके मोदी साहब पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुला रहे, कांग्रेस तैयार है, कांग्रेस तैयार है। पहली बार देश